हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ व्हाट इज़ ग्रीवियंसेस एंड व्हाट इज़ कंप्लेंट्स, है ना। ये टॉपिक मेरे दिल की बहुत ज़्यादा करीब है। आई होप कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को इस टॉपिक के साथ रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में आए या आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस क्या होती है? आपने कंप्लेंट्स बहुत सुनी होगी, मुझे इससे शिकायत है, मुझे उससे शिकायत है। क्या आपने ग्रीवियंसेस सुना है? ग्रीवियंसेस क्या होता है? तो आज हम बात करेंगे ग्रीवियंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो ए ग्रीवियंसेस इन एंड डिसकनेक्ट ऑफ फीलिंग्स और अनफेयरनेस एंड इन द वर्क प्लेस, इट इज़ मोर डीप सीटेड देन ए कंप्लेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जो ग्रीवियंसेस होते हैं ना, वो हमेशा वर्क प्लेस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रीवियंसेस कभी भी आपको घर वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्योंकि ग्रीवियंसेस, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी पूछे कभी भी कि डिफरेंस क्या है ग्रीवियंसेस में और कंप्लेंट्स में, तो आप हमेशा एक ही आंसर देना कि ग्रीवियंसेस हमेशा ग्रुप में होता है और कंप्लेंट्स हमेशा पर्सनल इन नेचर होती है, ठीक है। ग्रीवियंसेस दैट मीन्स, अगर आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, अगर उनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंसेस, राइट। तो ग्रीवियंसेस क्या होते हैं, आज आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ग्रीवियंसेस वही चीज़ें होती हैं जहाँ नंबर ऑफ पीपल को या एक ग्रुप को किसी से पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि लेबर को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी से ही प्रॉब्लम है, कि जहाँ पे भी जो टंकी बना रखी है या कुछ भी बना रखा है, वहाँ इतनी सारी गंदगी है, उससे उन्हें लग रहा है कि बहुत हाइजीन प्रॉब्लम हो रही है, या उन्हें डर है कि हम कहीं बीमार ना पड़ जाएं, है ना। तो ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एन नंबर ऑफ लोगों की प्रॉब्लम है। दैट मीन्स जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी ग्रीवियंसेस होते हैं, तो ग्रीवियंसेस में कभी भी हम अगर किसी को, टॉप मैनेजमेंट को या मान लीजिए अपनी हायर अथॉरिटी को, जब भी हम ग्रीवियंसेस बताते हैं, तो उसमें कोई एक नाम नहीं आता, उसमें पूरे नाम जितने भी नंबर ऑफ पीपल होते हैं सबके लिखे जाते हैं। जैसे आपने फैक्ट्री में देखा होगा कि अरे हमें इस चीज़ से शिकायत है, तो कहते हैं अरे फटाफट से एक एप्लीकेशन लिखो मैनेजर को। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें सब डाल दिया, है ना, ये टीम नंबर ए या टीम 12 से या टीम 12 एंड पीपल, है ना, या सुमित एंड ग्रुप, जो भी उन्होंने डाला, जो भी उनका नाम रखा है, जो भी उनकी टीम का नाम है, वो पूरा उसे मेंशन करते हैं। क्योंकि ग्रीवियंसेस जो होती है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, पर्सनल इन नेचर नहीं होती। ग्रीवियंसेस कभी भी आप देखेंगे, हस्बैंड वाइफ हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, उनमें कभी भी ग्रीवियंसेस नहीं होते। उनमें हमेशा कंप्लेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें कंप्लेंट की फॉर्म में होती हैं, कभी भी ग्रीवियंसेस की फॉर्म में नहीं होती हैं, राइट। सो ग्रीवियंसेस आर इन ग्रुप एक्टिविटी। कंप्लेंट्स क्या होती हैं? अगर मैं कंप्लेंट्स की बात करूं, तो कंप्लेंट्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीवियंसेस, बट a grievance is deep rooted such that the employee takes appropriate remedial action to seek satisfaction। अभी मैंने आपको जो इन डिटेल बताया वही होता है कि जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है, वो पर्सनल इन नेचर होती हैं, है ना, वन टू वन होती है। जैसे मुझे किसी इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है, तो मुझे उससे कंप्लेन है, उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरी चीज़ तोड़ दी, उसने मेरे पैसे ले लिए, उसने मेरी बुक फाड़ दी, तो दीज आर कॉल्ड कंप्लेंट्स, है ना। मुझे उससे शिकायत है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, तो ये कंप्लेन हो गई, वो पर्सनल इन नेचर होती हैं। इसमें आपका जो एम्प्लॉयर होगा, जो मैनेजर होगा, उसमें वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो ना ही कोई एक्शन ले सकता है आपके लिए। वो क्या एक्शन लेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो आपकी पर्सन, जैसे मुझे उसका नेचर अच्छा नहीं लगता, अब आप बताइए इसमें कोई एम्प्लॉयर, कोई मैनेजर आपकी क्या हेल्प करेगा? भाई आपको उसका नेचर नहीं अच्छा लगता ना, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपकी पर्सनल कंप्लेन है, राइट। मान लीजिए वहीं क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, कोई कोई इतना, जब हम मीटिंग में जाते हैं या हमारी कोई ट्रेनिंग हो रही होती है, तो कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी जो ट्रेनर होता है, वो इतना थ्रेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है उस टाइम, कि उस मीटिंग में माइंड ही नहीं लगता, उस ट्रेनिंग में माइंड ही नहीं लगता। तो उस टाइम क्या होता है कि हमें, जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे हैं, सबको उससे इश्यूज़ हो जाते हैं।
मान लीजिए उसकी बॉडी लैंग्वेज से इशू हो गया, उसकी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है। मान लीजिए कि वी आर इंडियंस, है ना, हमें ओनली हिंदी आती है, जो लेबर वगैरह होती है जब भी हम बात करते हैं उनकी, तो उन्हें तो हिंदी आती है, बट आपने कोई भी वहाँ ट्रेनर ऐसा प्रोवाइड करा दिया जिसे हिंदी ही नहीं आती है, तो वहाँ क्या होगा, एक लैंग्वेज बैरियर होगा, तो उससे क्या होगा, उससे ग्रीवियंसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो ग्रीवियंसेस जो होते हैं, अच्छा ग्रीवियंसेस आप हमेशा ध्यान रखना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल ग्रीवियंसेस, होता है पर्सनल ग्रीवियंसेस। जनरल ग्रीवियंसेस अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सारी जनरल ग्रीवियंसेस की बात कर रहे हैं, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स को इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं या उनका अनफेयरनेस होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं या डिसकनेक्शन होता है जहाँ, तो वो ग्रीवियंसेस जनरल नेचर का होता है। दूसरा होता है हमारा पर्सनल नेचर या इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस जिसे बोलते हैं, कि वो ग्रीवियंसेस ऐसा होता है सिर्फ आपकी मनगढ़ंत कहानी, आपने मन में किसी चीज़ को सेट कर लिया, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारा इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस होता है। मगर आप जब भी देखेंगे 99% क्या 95 to 99% आपको जो ग्रीवियंसेस मिलेंगे वो जनरल नेचर के ही मिलेंगे, राइट। तो आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ग्रीवियंसेस क्या होते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी होता है, एक शेल होता है कंपनी में, मगर लोगों को इसकी चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती कि अरे हमारे ग्रीवियंसेस हैं मगर इनको हैंडल कौन कर रहा है, ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म होता ही होता है, ग्रीवियंसेस सेल होता ही होता है, जहाँ आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है और वहाँ से सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हुए हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, अगर तो वहाँ से आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, मगर इसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो सबसे पहला है, अगर आपको किसी भी ग्रीवियंस को हैंडल करना है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को दोनों को इस चीज़ की क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मस्ट है इस चीज़ के लिए। इन डिटेल और भी मैं इस चीज़ के, इसका जो मैकेनिज्म कैसे होता है, ग्रीवियंसेस कैसे कैसे हैंडल होते हैं, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स में क्या डिफरेंट होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड कीजिएगा। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि ग्रीवियंस और कंप्लेंट को आप मिक्स कर दो, जबकि ये दोनों अलग अलग नेचर की होती हैं। ग्रीवियंसेस बहुत डेप्थ में होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से पार हो जाती हैं, तब ग्रीवियंसेस क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स का सेटिस्फेक्शन होता है, वो उसे वोट करते हैं कि हाँ हमें भी इससे प्रॉब्लम है, हमें भी इससे प्रॉब्लम है। ठीक है, कंप्लेंट्स क्या होता है, मोर पर्सनल इन नेचर होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो थी ग्रीवियंस पे और कंप्लेंट्स पे। इन डिटेल जो होगा मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा।